हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। कितने पड़ोसी देश हैं, कितने किससे सीमा लगती है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, बीच की रेखा। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में वीडियो आते रहेंगी, तो आप देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए प्रश्नों को एक बार और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या है। तो पड़ोसी देशों की संख्या तो है 9, जिसमें से 7 हैं वो कौन से हैं? जिसमें से 7 हैं वो तो है स्थलीय और 2 है जलीय। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो याद रखिएगा आप। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्थानीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आपसे कोई पूछे स्थानीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा में जुड़े जो 7 पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताइए, नाम बताइए उनके। तो आप क्या कहेंगे? पहला है पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये क्या है कि जलीय सीमा से लगे 2। अब 7 तो वो हो गए, 2 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9। तो आप 2 कौन सी हैं? तो है पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, मालदीव है दूसरा, श्रीलंका तो बारे में सुना ही होगा आपने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जल एवं स्थल सीमा में लगा पड़ोसी देश है। जल मतलब जल पानी, और जो स्थल भूमि से लगे पड़ोसी देशों के बारे में दोनों से लगे हुए हैं भारत से। तो पहला उसमें है 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। देख लीजिए आप और साथ साथ नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप। तो प्रश्न है कौन सा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में है भारत तो है ही, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान है। कितने हो गए? 5 देश हैं, याद रखिए। उसके बाद बात करती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? जो मन्नार की खाड़ी यानी कि पाक जल मंडलम मध्यम एवं मन्नार की खाड़ी मान लीजिए आप। उसके बाद बात करती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अब जलीय नहीं है स्थलीय है, तो स्थलीय कौन सी है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है भारत का? तो 3 तरफ से कौन सा है? त्रिपुरा है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, मतलब निकटतम है वो है श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया। अब समुद्र में है ये, स्थल पर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडोनेशिया का सुमात्रा तथा भारत की ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत का जो निकोबार द्वीप है उनको दोनों को अलग कौन करता है? तो वो करता है ग्रेट चैनल, उससे ये दोनों अलग हो जाते हैं भारत के। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत की पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, पूर्व में पड़ोसी देश यानी पूर्व में पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत की पश्चिम में स्थित देश हैं, कि भारत के पश्चिम में स्थित देश तो है पाकिस्तान। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं, उत्तर में स्थित कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन, नॉर्थ में है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अब है भारत के दक्षिण में स्थित, तो दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका है। उत्तर में आ गए ये, ऊपर देख चुके हैं, और पश्चिम में ये है, और पूर्व में स्थित कौन से हैं? ये तो सबको याद रखने हैं आप। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत के पड़ोसी देशों की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो क्षेत्रफल कितना है? पाकिस्तान का। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, मतलब जो भारत का राज्य कौन सा है जो अब केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या नाम है और कब निर्धारित की गई थी, किसने निर्धारित की थी? हमें एक ही प्रश्न में तीनों प्रश्नों के जवाब देंगे आपको। तो पहला है रेड क्लिफ
कौन सी रेखा होगी? रेड क्लिफ। निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया? सर जे रेडक्लिफ। इसके नाम पर ही जो रेखा का नाम रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तो ये कौन सा है? भारत की और चीन की बीच में सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ? 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत भारत और चीन के बीच क्या हुआ? मैकमोहन रेखा का समझौता हुआ। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है? भारत नहीं है, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं, उनके बीच में जो रेखा है वो कौन सी है? डोडा रेखा। निर्धारण कौन सा हुआ था? कब हुआ? 1996 में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है 21 के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 17। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वो कौन सा है? पीओके है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। 1961 में जब युद्ध हुआ था उसमें इसने हड़प लिया था। 1961 में नहीं, शायद 71 में। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अब एक दो प्रश्न रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु उसी इस नाम से जाना जाता है, आदम का पुल। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आप इसी वीडियो को शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के साथ, जिसे भी आप जानते हैं, और आप भी इसे 2-3 बार देखिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। और आप भी अपने दोस्तों को ये प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें भी चौंका सकते हैं अपने ज्ञान से। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर।